Friends, this is our second topic of application of derivative, and the topic is increasing and decreasing function. Increasing decreasing function बोलते किसको है? क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे dy by dx को यूज करना होगा. बट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को डेरिवेटिव्स में आने के पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते किसको है. अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करो तो उसमें दो टाइप का होता है. एक होता है आपका इंक्रीजिंग, दूसरा आपका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. उसी टाइप से एक होगा डिक्रीजिंग, सेकंड होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ से देखते हैं कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, फिर डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में क्या पड़ेगा. तो चलिए पहले आते हैं डेफिनेशन में. डेफिनेशन है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल डी that is a subset of R, then f is called an increasing function in an interval d1. मान लो एक इंटरवल है d1, जैसे कि यहां ये ग्राफ देखो, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है. ये जो ग्राफ है आपका, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. इसमें है क्या कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू d1 एंड x1 इज लेस देन x2. यहां पे एक इंटरवल मैंने दिया हुआ है, इट इज x1, इट इज x2, और यहां से यहां तक जो इंटरवल है इट इज इंटरवल d1. ओके, एक आपका इंटरवल हमने लिया फंक्शन ऑफ f का, दैट इज इंटरवल d1. इसके अंदर में कोई भी मानो दो एलिमेंट है x1 और x2. वही मैंने लिखा है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू d1. ओके, और ऑब्वियसली है कि x2 जो है x1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, देखो x इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे x1 हो तो ऑब्वियसली आप जब x इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली x2 क्या होगा, बड़ा होगा. मींस यहां बोल सकते हो x2 इज ग्रेटर देन x1. अब यहाँ पे इंक्रीजिंग में क्या, जैसे कि देखो ये एक फंक्शन है, मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं. ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ सकता है. ठीक है, यहां से मैं बोलता हूं इट इज x1, यहां मैं बोल देता हूं x2. ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग मींस यहां पे किसी भी पार्टिकुलर इंटरवल में आपका fx1 और fx2 इक्वल भी हो सकता है. देखो यहां पे बात करेंगे fx1 और fx2 आपका इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, तो यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, तो इसे आपका जो ग्राफ है वो डायरेक्ट सिंपल इस टाइप से नहीं गया है जैसा आपका इंक्रीजिंग में गया. तो यहां पे ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा स्लाइड ऐसे गया, फिर आपका ऐसे मुड़ सकता है. मींस किसी भी इंटरवल दो x1 x2 में आपका fx1 और fx2 सेम भी हो सकता है. खैर हम लोग पर डेफिनेशन में आते हैं कि x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2. अगर इसको सिंपल सा देखा जाए कि अगर x1 इज लेस देन x2 है तो करस्पॉन्डिंगली fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2 होगा. मींस कहा जाए तो x के इंक्रीज के साथ यहां पे देखो जैसे ही x इंक्रीज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली आपका y भी इंक्रीज कर रहा है. आप जैसे यहां पे देखो x1 में है तो x1 आपका fx1 यहां पे है, और x2 जब बढ़ा तो आपका fx2 कहां आ गया, यहां आ गया. तो इस केस में आपको कह रहा है कि जब x के साथ आपका fx भी इंक्रीज करेगा तो उस फंक्शन को आप बोल दोगे इंक्रीजिंग फंक्शन. अब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू क्यों है, लेस देन इक्वल्स टू इसलिए कि मान लो अगर यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो पॉइंट है जहां पे fx1 और fx2 दोनों मान लो सेम आ गया. मींस उस केस में आपका fx1 और fx2 सेम भी हो सकता है इन इंक्रीजिंग फंक्शन. बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर x1 लेस देन x2 है एंड fx1 लेस देन fx2, मींस ये आपका पक्का है कि x के इंक्रीज के साथ y तो इंक्रीज करेगा ही, बट कहीं पे भी आपका fx1 और fx2 आपका सेम नहीं होगा. तो यहाँ पे आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ है सिंपल सा, ये सिंपल डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है. इसलिए आपका ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन. बस इसमें याद रखना है इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो किसी पॉइंट पे आपका fx1 और fx2 सेम हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कहीं पे भी आपका fx1 और fx2 सेम नहीं हो सकता है. मींस आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, बट आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज का होगा तो ये ग्राफ सिंपल सा ऐसा होगा. तो जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है इसका इंक्रीजिंग फंक्शन का याद रखना कि x के इंक्रीज के साथ आपका y भी इंक्रीज करेगा. अगर x के इंक्रीज के साथ y भी इंक्रीज करता है तो उस टाइप का फंक्शन क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में. इसका डेफिनेशन वही है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल d एंड f इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, तो मैं यहां पे इंटरवल d2 बोल देता हूं. ठीक है, इन एन इंटरवल d2. एंड इसमें क्या दिया हुआ है कि x1 इज लेस देन x2, तो ऑब्वियसली है कि आपका x तो हमेशा इंक्रीज करेगा ही. यहां से यहां तक आपका जो इंटरवल है इट इज d2. इस d2 में आपका कोई भी दो वैल्यूज है x1 एंड x2. यहां पे ऑब्वियसली कि x1 जो है x2 से बड़ा होगा, मींस यहां x इंक्रीज कर रहा है. और फंक्शन यहां पे देखो, जब x1 है यहां पे
तो x1 के करस्पॉन्डिंग आपका fx1 यहां आ गया और x2 के करस्पॉन्डिंग आपका fx2 यहां आ गया। मींस जब आपका x1 बढ़ रहा है बट उसके करस्पॉन्डिंग क्या देख रहे हो कि आपका जो fx है वो आपका घट रहा है। मींस कहा जाए कि अगर x1 लेस देन x2 है तो उसके केस में fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 होगा। मींस यहां क्या कर रहा है कि x के इंक्रीज के साथ आपका y क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सा फंडा याद रखना कि अगर x के इंक्रीज के साथ y इंक्रीज होगा तो वो आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, बट वही x के इंक्रीज के साथ अगर y डिक्रीज करेगा दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पे भी दो है कि यहां पे लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स वही फंडा है कि देखो यहां पे अगर मैं इंटरवल देता हूं, मानो ये जो पॉइंट है इस दोनों पॉइंट पे देखो आपका क्या आपका fx1 और fx2 क्या आएगा, सेम। मींस किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका fx1 और fx2 यहां पे सेम हो सकता है। अगर वैसा पॉसिबिलिटी हुआ तो क्या होगा, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। बट वही स्ट्रिक्टली में आओगे तो सेम इसमें वही फंक्शन है कि आपका ये कहीं पे इक्वल्स टू ये ऐसा आ रहा था, कहीं पे इक्वल्स टू का चांसेस था, बट ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऐसा आएगा। मतलब कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो ऑब्वियसली है किससे करस्पॉन्डिंग fx1 क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन fx2। तो सब डिक्रीजिंग का सबसे जो बेसिक फंडा है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपका fx1 और fx2 कहीं से इंटरवल सेम आ गया तो उसको हम सिंपल बोल देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। बट ये अगर कंफर्म रहेगा कि कहीं पे भी सेम आने का चांस नहीं, वो आपका डिक्रीज ही होते जा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आपका ऐसा करके ऐसा मतलब इक्वल टू होने का चांस नहीं है, तो उस टाइप का फंक्शन हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसे ग्राफ से समझना ज्यादा इजी है कि यहाँ पे हम लोगों ने fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 क्यों किया, यहाँ पे fx1 ग्रेटर देन fx2 क्यों किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा क्या, x इंक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका y भी इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीजिंग का बात कहोगे, अगर x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y डिक्रीज होगा। या इसको जस्ट कन्वर्ट भी बोल सकते हो कि अगर x के डिक्रीज के साथ y भी डिक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर x के डिक्रीज के साथ y इंक्रीज होगा मींस वाइस वर्सा। मींस अगर x और y दोनों प्रोपोर्शनल है, x का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ y है तो पक्का है कि वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बट वही अगर x के इंक्रीज के साथ y आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर x एंड y दोनों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो ये आपका जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, जिसको हम लोग ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम कहीं पे भी डेरिवेटिव्स का यूज नहीं किया। अब हम आते हैं कि ये आपका डेरिवेटिव का यूज कैसे होता है, और ये फंक्शन ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट कैसे है। और ऑब्वियसली है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है तो ऑब्वियसली हमने डिफरेंशिएट तो करना ही होगा। तो अगर हम लोग क्लास 11 के फंडा से आते हैं तो हमारा सिंपल सा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल दैट f dash x equals to limit x2 tends to x1 and fx2 minus fx1 by x2 minus x1। ये आपका सिंपल सा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम आते हैं इंक्रीजिंग में फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका क्राइटेरिया या इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या होगा। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है कि अगर आपका x1 इज लेस देन x2, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, fx1 इज लेस देन इक्वल टू, अगर x2 आपका इक्वल टू कभी है यहाँ पे कि अगर x इंक्रीज हो रहा है उसके इसके करस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का भी चांसेस है। मींस ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, सॉरी ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, दैट मींस f डैश x कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो fx2 माइनस fx1। मींस यहाँ पे fx2 क्या fx1 से बड़ा है, तो जब fx2 fx1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं fx2 माइनस fx1 इक्वल टू क्या है, ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख लो fx2 माइनस fx1 है और आपका x2 x1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ सकता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आ सकता है ये, और 0। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे क्या है, x2 माइनस x1, ऑब्वियसली ये आपका x इंक्रीज हो, यहाँ पे तो कभी x1 और x2 सेम, दो क्वांटिटी हम सेम लेंगे ही नहीं, तो x1 इक्वल ग्रेटर देन x2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। मींस आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो सकता है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सिंपल सा मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे है लिमिट x2 टेंड्स टू x1 एंड fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1। और जब fx2 माइनस fx1 है तो ऑब्वियसली इस केस में fx2 fx1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली है कि आपका fx2 माइनस fx1 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2, मींस यहां पे इक्वल्स टू का भी चांसेस है, और जब fx1 और fx2 इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली fx2 माइनस fx1 क्या हो जाएगा, 0। इसे मैंने कहा यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। नीचे तो आपका पक्का है पॉजिटिव होगा, दैट मींस आपका f डैश x क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब वही इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो जाना है, अगर fx का f डैश x का बात करेंगे तो ऑब्वियसली fx2 माइनस fx1, क्योंकि आपका fx2 है जो ऑब्वियसली कि fx1 से बड़ा है, तो ये तो आपका कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो ऑब्वियसली है कि इक्वल्स टू होने का 0 होने का चांस ही नहीं है, और नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपका इंक्रीजिंग के आपका अगर इंक्रीजिंग है तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा f डैश x, बट वहां अगर सिंपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कंफर्म है कि f डैश x आपका क्या आएगा, कंफर्म है कि आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस बात पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना, और यही बस जो छोटा सा टेक्निकल टर्म है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। और ये ध्यान आप कब दे पाओगे, जब आपको सिंपल सा आपको ग्राफ याद रहेगा कि इंक्रीजिंग कब होता है। इंक्रीजिंग में क्या था, मैंने कहा x के इंक्रीज के साथ y भी इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और x के इंक्रीज के साथ y डिक्रीज होगा, या सिंपली अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y तो आपका इंक्रीजिंग, अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y तो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो डिक्रीजिंग फंक्शन में आते हैं। यहां पे x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इसमें f डैश x कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखो, तो ऑब्वियसली fx2 माइनस fx1 ये आपका सेम भी हो सकता है और छोटा, मींस यहां पे fx2 है जो fx1 से छोटा है, मींस इस केस में fx2 माइनस fx1 क्या होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, मींस यहां पे ये नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, और नीचे तो ऑब्वियसली है कि आपका पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे कि x2 तो है कि कंफर्म है कि x1 से बड़ा है, तो नीचे पॉजिटिव होगा और ऊपर में नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, मींस आप बोल सकते हो ये क्या आएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 0। मींस अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपका f डैश x क्या आएगा आपका लेस देन 0, बट वही अगर स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग में बात करो तो इसमें क्या आएगा आपका fx2 माइनस fx1, ऑब्वियसली है कि आपका लेस देन 0 आएगा, मींस ये आएगा नेगेटिव, और नीचे में आपका x2 माइनस x1 क्या आएगा आपका पॉजिटिव, मींस आपका ये आ जाएगा लेस देन 0। तो अगर डिक्रीजिंग का बात करोगे तो डिक्रीजिंग में आपका f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, और अगर स्ट्रिक्टली का बात करोगे तो आपका लेस देन 0 आएगा। इंक्रीजिंग का बात करेंगे तो इंक्रीजिंग में आपका क्या था, इंक्रीजिंग में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और आपका डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 था, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 था। तो इसमें याद रखना कि अगर आपका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो इंक्रीजिंग होगा, और सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और वही अगर f डैश x आपका लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो दैट इज डिक्रीजिंग होगा। अगर सिंपल f डैश x लेस देन 0 आएगा तो वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab एंड f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने अभी दिखाया कि ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होता है। For all x belongs to open interval ab, then f is called increasing function in ab। अब वही आपका आ जाए f dash x is greater than 0 for all x belongs to ab, तो इसे आप क्या कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो हम लोगों ने जस्ट अभी आपका मैंने प्रूफ करके दिखाया। सेम आप आ जाओ डिक्रीजिंग फंक्शन में कि अगर f dash x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो ऑब्वियसली है कि आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f dash x लेस देन 0 आता है तो ये आपका क्या आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो बेसिक फंडा है इस ग्राफ को आप याद रखो। ग्राफ में बस यही याद रखना है कि अगर x के इंक्रीज के साथ y इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है, ऐसा चांसेस है कि ये दोनों इक्वल टू हो सकता है, बट इंक्रीज स्ट्रिक्टली में आपका वो कभी इसको इक्वल नहीं आएगा। मींस आपका जब इंक्रीजिंग होगा तो आपका f डैश x इक्वल टू 0 भी आ सकता है, डिक्रीजिंग होगा तब भी f डैश x इक्वल टू 0 आ सकता है। अगर स्ट्रिक्टली होगा तो ऑब्वियसली कि आपका f डैश x कंफर्म है कि वो लेस ग्रेटर देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो आपका f डैश x कंफर्म है कि वो लेस देन 0 होगा। तो ये सिंपल सा बेसिक डेफिनेशंस था फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बस ये आपको छोटा सा फंडा याद रखना है f डैश x वाला। ओके, तो लेट अस सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
solve some questions of increasing and decreasing function। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग में देखा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग में था कि अगर x के इंक्रीज के साथ y इंक्रीज करता दैट इज इंक्रीजिंग, एंड अगर x के इंक्रीज के साथ y डिक्रीज करेगा दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्वेश्चन दिया है, प्रूफ दैट fx इक्वल्स टू ax प्लस b इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ a इज ग्रेटर देन 0। तो इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम सिंपल जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, x के इंक्रीज के साथ y इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग होगा, उस कॉन्सेप्ट से। और दूसरा हम लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। चलो हम लोग पहले सिंपल से कॉन्सेप्ट में आते हैं। यहां दिया सिंस a इज ग्रेटर देन 0, हम यहां कहते हैं लेट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, कि अगर x इंक्रीज है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका y क्या होगा। तो यहां पे फंक्शन है ax प्लस b। नाउ तो यहां से हम दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, ax1 लेस देन ax2। ओके, अगर मैं यहां पे दोनों साइड b ऐड कर दूं, ऐड b बोथ साइड, ऐड b बोथ साइड, तब कितना हो जाएगा, इट इज ax1 प्लस b इज लेस देन ax2 प्लस b। अगर ध्यान से देखो तो fx है, तो इसको आप बोल सकते हो इट इज fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, और यहां पे कंडीशन तो सिंपल सा दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आप क्या देखते हो कि जब x1 आपका x2 से छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग fx1 भी आपका fx2 से छोटा है। तो आपका सेम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया कि x एंड y दोनों आपका प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में आ जाए तो fx दिया हुआ है ax प्लस b, तो जो हम बात करते हैं f डैश x। f एट x कितना है, सिंपल आपका a, और a क्या दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि a इज ग्रेटर देन 0। तो सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपके एग्जाम में आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो आप सिंपल भी देख के बता सकते हो। हम लोग बिना डेरिवेटिव का भी यूज के बना सकते हैं और डेरिवेटिव के यूज के ही बना सकते हैं। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में हम लोग जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन है, जो एक्सरसाइज है, इसमें मेनली हम लोग डेरिवेटिव को ही यूज करेंगे। बस कुछ क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि आप बेसिक से ही बना सकते हो। तो इसमें आते हैं, इसको जो मैं दो तरीके से बनाता हूं कि इसमें भी बात करते हैं लेट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, तो जो दोनों का हम या एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो आप क्या बोल सकते हो, या सिंपली फर्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2x इज ग्रेटर देन 2x1 इज ग्रेटर देन लेस देन 2x2। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपल सा फंडा है कि अगर e के पावर रेज कर दोगे 2x1 तो ऑब्वियसली कि ये भी क्या आएगा, e टू द पावर 2x2। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि fx1 इज लेस देन fx2, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बेसिक फंडा है। और अगर हम लोग डेरिवेटिव के में आ जाए तो हाँ, एक सजेशन ये होगा कि मैक्सिमम कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप डेरिवेटिव के यूज से ही बनाना। तो आपका fx कितना दिया हुआ है, fx दिया आपका e टू द पावर 2x। e क्या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू जानते हैं, अप्रोक्सीमेट राइज करता है। e इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अप्रोक्सीमेट, या सिंपली बोल सकते हैं e इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 2.7 2.8 अप्रोक्सीमेट। तो ऑब्वियसली कि आपका e आपका पॉजिटिव है। अब जो बात करते हैं f डैश x, f डैश x कितना आ जाएगा आपका 2 e टू द पावर 2x। ओके, और यहां पे सिंपल सा है कि x का वैल्यू, क्योंकि आपका e पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर में x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। अगर e का e टू द पावर, अगर मैं x का वैल्यू -2 में पुट कर दूं तो यहां क्या होगा, e टू द पावर -2 या -2 इंटू 2 कितना, e टू द पावर -4, दैट मीन्स 1 बाई e टू द पावर 4, वो भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मीन्स आप यहां पे x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, क्योंकि e आपका पॉजिटिव है और वो स्पेशली है कि ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियसली कि ये टर्म जो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये कभी भी e का वैल्यू कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आपका e इज व्हाट, e इज अ सिंपल कांस्टेंट। तो देयरफॉर इसमें बोल सकते हो देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आपके पास फंक्शन आएगा, फंक्शन को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे फिर देखो कि वो आपका f डैश x 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो हम बात करेंगे वो इंक्रीजिंग होगा। अगर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता तो इंक्रीजिंग होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आता तो वो आपका होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अगर वही आपका अगर लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो डिक्रीजिंग, और अगर स्ट्रिक्टली अगर लेस देन 0 आता है तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप prove that fx equals to 3x plus cos 3x is increasing, not strictly increasing, ये बोल रहा है increasing in real number r। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या करना है कि सिंपली डिफरेंशिएट, दैट मींस f डैश x आपका आएगा 3 माइनस 3 sin 3x, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का आपका 3। अब हमें देखना है कि ये आपका ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। तो क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व है तो हम बोल सकते हैं सिंस आपका जो sin 3x होता है वो इसका वैल्यू कहां लाई करेगा, ऑब्वियसली इट लाइज बिटवीन -1 to 1। हमने वैल्यू निकालना 3 sin x, तो जो मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 3 मींस -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 sin 3x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहां पे है माइनस sin 3x, जो दोनों मल्टीप्लाई माइनस फ्रॉम ऑल द टर्म्स। अब जैसे ही टू ऑल द टर्म्स जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, हम लोग इनइक्वालिटी का फंडा जानते हैं कि जैसे ही माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगा। मींस हमने क्या होना है, ये आपका 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 sin 3x लेस देन इक्वल टू -3। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई -1 टू ऑल द टर्म्स। हमने -1 को सभी टर्म से, मतलब -1 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे है 3 माइनस 3 sin 3x, तो यहां पे हमने 3 ऐड करना होगा, तो ऐड 3, तो 3 जैसे ऐड करोगे 3 प्लस 3 इट इज लेस देन इक्वल्स टू इट इज 3 माइनस 3 sin 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 3। दैट मीन्स ये आएगा 6 लेस देन इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, इट इज आपका f डैश x, ये आपका आ गया f डैश x, इट इज लेस देन इक्वल टू 0, या सिंपली कह सकते हैं हम लोग कि 0 और ओके 0 ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां पे देखो आपका जो f डैश x आ रहा है, x आ रहा है। ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, हम लोगों ने यहां पे मिस्टेक किया, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट लेट अस चेंज द इनइक्वालिटी, मींस ये आपका हो जाएगा दिस वन। आपको इसमें जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहां देखो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस 0 लेस देन इक्वल टू f डैश x इट इज 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली है कि f डैश x कितना आ रहा है आपका, इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जैसे हम लोग जानते हैं कि f डैश x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज सिंपली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां पे इक्वल टू भी आया, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है जिसे हम लोगों को ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन fx इक्वल्स टू k इंटू x प्लस साइन x प्लस k इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन क्या दिया बेटा, आपका फंक्शन दिया हुआ है k इंटू x प्लस साइन x प्लस k, इट इज सिंपली fx नॉट f डैश x। ओके, तो सबसे पहला टास्क डिफरेंशिएट, तो f डैश x आपका आएगा k, इट इज 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन, इट इज cos x प्लस 0, या सिंपली कहा जाए तो k इंटू 1 प्लस cos x। फिर से हम वहीं पे आते हैं, सिंस cos x का वैल्यू क्या होता है, cos x जो है cos x ऑल्सो राइज बिटवीन -1 एंड 1। फिर से यहां पे क्या था 1 प्लस cos x, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, एड 1 टू ऑल द टर्म्स,
तो ऐड 1 करोगे तो -1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस cos x लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 मीन्स यहाँ कितना आ गया, इट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस cos x लेस देन इक्वल्स टू 2। यह सिंपली कहा हुआ है, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि आपका जो 1 प्लस cos x कितना है, आपका है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें चाहिए क्या, k इंटू cos x, जो k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k 1 प्लस cos x कितना आ गया आपका, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ कि k का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि आपका 1 प्लस cos x तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ठीक है, और ये अगर हम लोग k का वैल्यू नेगेटिव कर देते हैं, और जैसे ही आप k का नेगेटिव करोगे तो ये क्या, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हमको पॉजिटिव साइन को मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली आपका जो k है वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर बोल सकते हो आप k इज क्या आएगा आपका, सिंपली k इज ग्रेटर देन, मींस आपका इस केस में आपका f डैश x को अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है तो ऑब्वियसली है कि आपका k को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 1 प्लस cos x आपका 0 है, मींस आपका ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तभी वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। वही अगर पॉजिटिव में मान लो k नेगेटिव होता, अगर मान लेते हैं कि ये जो k नेगेटिव होता, जैसे ही k नेगेटिव होता क्या होता है, ये आपका हो जाता लेस देन 0। तो इसलिए कंफर्म है कि आपका जो k का वैल्यू है ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन 0। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब पूछा जा सकता है कि k का वैल्यू कितना आएगा, सो दैट f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया है कि इस केस में k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। इज प्रूव दैट if f(x) equals to x³ minus 6x² plus 15x minus 18 is strictly increasing on R। तो सिंपल सा वही फंडा क्या करना है, हमने पहले निकालना है f'(x) आपका आ जाएगा 3x² minus 12x plus 15। तो कुछ कॉमन आएगा, जो 3 कॉमन निकालते हैं, इट इज x² minus 4x plus 5। ये आपका आ गया सिंपल डिफरेंशिएशन। अब जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग करेगा तो इसको देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा या लेस देन होगा। तो सबसे पहला टास्क करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। ठीक है, तो इट इज 3, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो हम क्या करेंगे, x - 2 होल स्क्वायर -4 प्लस 5, दैट मीन्स 3। ये हो गया आपका x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये फंक्शन अगर सीन से हम बता सकते हैं कि आपका ऑब्वियस ही है कि x - 2 होल स्क्वायर, ये तो ऑब्वियसली कि आपका ग्रेटर देन c होगा, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, और किसी भी चीज का जो स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस ये टर्म 0 आ भी जाए तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्या आएगा, मान लो x - 2 0 आ गया, अगर मान बोलते हैं x - 2 0 आ गया तो क्या आएगा, 3 इंटू ये 0 प्लस 1, इट इज क्या आ गया 3, दैट इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आप x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, इस केस में क्या आएगा, ये ऑब्वियसली है कि ग्रेटर देन 0 आएगा। जब भी आपका क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन आए या क्यूबिक टाइप का या जो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिफरेंशिएट करना और कोशिश करो उसके परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इसलिए चेंज करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू कुछ भी कर दो, परफेक्ट स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि ये टर्म आपका या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अगर 0 हो भी जाएगा तो यहाँ पे +1 है, मीन्स आपका ये क्या होगा, आपका ग्रेटर, अगर 0 हो भी जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ना होगा 3, और ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियसली है कि आपका ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर आपका f(x) क्या आएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया है हम लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। सिंपल सा हमने डिफरेंशिएट करना है और फिर देखना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। अगर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दैट इज इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो दैट इज डिक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 आता है तो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया उस पर हम लोग को ध्यान रखना है, बस सिंपल सा डिफरेंशिएट कर देना है और हमने कंडीशंस को चेक करना है। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो कि आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी इसके जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। ओके, so thank you and please subscribe our channel for more updates. Thank you.